यहाँ तक कि निवृत्त सागर जी को भी हमने बहुत कम कभी कुछ आवश्यक बात करते हुए देखा, पिताजी से तो देखा, नहीं तो हमारे भाई लोग कभी पिताजी से बात नहीं करते थे। मुंह चोरी करना तो बहुत बड़ी बात हो गई, समझ रहे हो। पिताजी मजाक मस्ती की चीज़ थोड़ी होती हैं, पिताजी सम्माननीय होते हैं। वे आपके पिता हैं, आपके जनक हैं, आपको उत्पन्न किया है उनने, आपको मतलब आपकी पर्याय को, आत्मा को नहीं। आत्मा तो त्रैकालिक है, उसको कोई उत्पन्न नहीं करता। इसलिए दृष्टांत मात्र था, एक परिवार का दृष्टांत मात्र था। ऐसी कन्याएं जिस घर में जाती हैं वे वहां अपने घर में भी यश पाती हैं और उस घर में जाकर वहां भी यश पाती हैं। ऐसी कुलवंती कन्याएं कहलाती हैं। वे तो कुलहीन कन्याएं होती हैं, जाते से ही घर में भंटा डार कर दिया, जाते से घर के 3 तोड़ कर डाले, एक चूल्हे को 3 चूल्हों में बांट दिया। कुलवंती कन्याएं धर्मात्मा जीव की बेटियां वे होती हैं जो 4 चूल्हे घर में रखे हों, जाते ही सबको फोड़ फाड़ के फेंक दें, केवल एक चूल्हा रहने दें, कोई भी अलग चूल्हे में नहीं। इसी चूल्हे में सबका भोजन बनेगा, इसी चूल्हे में भोजन बनेगा, सब एक साथ बैठकर खाएंगे। वे कन्याएं श्रेष्ठ कन्याएं होती हैं, वे बहुएं श्रेष्ठ बहुएं होती हैं। आप नोट गिना लाए, उनने बोला सुनो बैठो, या नोट दिए हैं। अब तुमने नोट गिना लिए उनके पिता से, तो कन्याएं आके घर में क्या कहती हैं, चुपचाप बैठो, नोट दिए हैं। खरीद लिया है आपको उनने। तो दादा पहले जाते तो बिटिया से बोलते थे, उनके परिवार वालों से बोलते थे, बिटिया को पूरी लेकर के पहुंचाइए, पानी लेकर के बिटिया को पहुंचाइए, दूध लेकर के बिटिया को पहुंचाइए। आचार्य बोलते चाय फाय का नाम नहीं लेना चाहिए, अच्छी वस्तु नहीं है, नशीली वस्तु है, इसलिए चाय वाय नहीं बोलना चाहिए। दूध लेकर, उत्कृष्ट वस्तु बोलना चाहिए, दूध लेकर के बिटिया को पहुंचाइए। जब बेटी चल कर आती थी, शरबत, हमारे योगी सागर जी को शरबत याद आ गया, शरबत लेके। अब ठीक है गर्मी के दिन में गए होंगे कोई बिटिया को देखने ये पक्के में, तो शरबत लेके पहुंचाइए। जब बिटिया चल के आ रही होती थी, उसके पैर जमीन पे पूरे रखा रहे हैं कि नहीं रखा रहे हैं, इससे पता पड़ जाता था कि बिटिया घर चला पाएगी कि घर को उजाड़ देगी। पैर तिरपट जा रहे हैं क्या बिटिया के, बिटिया तिरपट चलेगी। पैर पोले पोले हैं, घर को पोला कर देगी, खर्चेलू है। हम नाप लेना, सब देख लेना अपने अपने, जिनने ले आए हैं उनने नहीं देखा हो, अब आप देख लेना अपने पैरों को। तिरछे पैर तो नहीं भागते हैं, पोले पोले पैर तो नहीं रखाते हैं, पंजा फैला तो नहीं है, ये लक्षण है। और ऐसा नहीं, लक्षण शास्त्र में इन सभी लक्षणों का बहुत अच्छे से व्याख्यान किया गया है। इनको देख के ही पता पड़ जाता है इस व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है। तो सम्मान्य कुल की बच्चियों को लेकर आते थे, बच्ची को देख करके, देख परख करके लाते थे, तो वे बच्चियां कुल की शोभा को बढ़ाती थीं, मान मर्यादा का ध्यान रखती थीं। ऐसी कन्या क्या कह रही है कि उच्च कुल की कन्याएं, श्रेष्ठ पुरुषों की बेटियां अपने पुरुषों की, अपने पतियों की अनुगामी होती हैं, उनके पीछे पीछे गमन करती हैं, उनकी आज्ञा में ही जीती हैं। आजकल तो पति बैठे बेचारे पीछे, पत्नी गाड़ी फर चले जा रहे। सब व्यवस्थाएं भंग हो गई हैं, सब मर्यादाएं भंग हो गई, इसलिए सब व्यवस्थाएं भी भंग हो गई हैं, मान सम्मान सब भंग हो गया है। पहले ही हमारे इधर बैठे हुए कितने लोग ऐसे होंगे, अभी उस दिन साहुला जी अपने अंदर की बात बता रहे थे, सही है बिल्कुल। जिसके अंदर संस्कार पड़े हैं वो ऐसा ही जिएगा। जिसके अंदर संस्कार पड़े हैं, गलती होने पर भी वह पिता से आंख मिला के बात नहीं करेगा, निम्न दृष्टि रख के बात करेगा। अब दादाजी की तो बात हो गई, दादाजी तो पूजा करते थे घर में, पिता सम्मान को प्राप्त होते तो दादाजी तो, दादा दादी तो पूजते थे घर में। अब सब नष्ट हो गया है, मान मर्यादा नष्ट हो गई, इसलिए सारा एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भाव था, वात्सल्य भाव था, वो सब विलीन हो गया है। विलीन हो गया है तो फिर वो आनंद भी विलीन हो गया है जो सामूहिक परिवारों में आया करता था। कहीं किसी वृक्ष के नीचे चबूतरे पे बैठे दादा दादी अपने परिवार के सब बच्चों को इकट्ठा कर लिया। अब दादा दादियों का काम क्या, दुकान चलाना नहीं, भोजन
आदि का कुछ कहे नहीं, तो बैठे रहते थे, बच्चे ले 10-20 इकट्ठे कर लिए, रामायण की कथा चल रही है, कथा कहानियां सुना रहे हैं। तो वे कथा कहानियों को सुन करके बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते थे, कैसे जीना है हमें। अब तो बच्चों से पूछो रामायण समझते हो क्या, तो बोलते नाम तो सुना सुना सा लग रहा है कुछ, क्योंकि उनको मौलिक कहानियां सुनने को नहीं मिल रही हैं। सीखेंगे क्या? जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं वही सीख रहे हैं। लड़ना देख रहे हैं, घर में आके कलह मचाए हुए हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। झगड़ना सीख रहे हैं, घर में आकर झगड़ रहे हैं। ईर्ष्या भाव सीख रहे हैं। स्कूलों में पहले एक दूसरे के प्रति वात्सल्य भाव सिखाया जाता था, कहानियों के माध्यम से टीचर्स एक दूसरे को आदान प्रदान करवाते थे। बेटा तुम उनको पेंसिल दे दो, बेटा तुम उनकी रबर ले लो, तुम अपना लंच उनको कराओ, उसका लंच तुम करो। ये सब क्या था? एक दूसरे में। अब एक दूसरे में ईर्ष्या भर रहे हैं, उसने 80% लाया, तुम्हारा 67 कैसे रह गया? ईर्ष्या भाव डाल दिया। वह टॉप कर गया, तुम 1 मार्क्स से रह गए, उसने तुम्हें हरा दिया। ईर्ष्या भाव डाल रहे हो। अपने आप को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करो, ना कि ईर्ष्या भाव डालो। बच्चे से बोलो बेटा तुम्हें अच्छे मार्क्स लाना है, क्योंकि तुम अगर अच्छे मार्क्स से पास करोगे, अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, तो तुम्हें अपॉर्चुनिटीज आगे बहुत सारी मिलेंगी, तुम्हारे लिए बहुत रास्ते खुलेंगे। ऐसा बोलो, ना कि ये बोलो कि उनके लड़के ने 90% बनाए, तुमने 85 क्यों बनाए। ईर्ष्या डाल रहे हो आप। तो ये कहानियां जब सुनते थे तो सब चीज़ें समझ में आती थी। इसलिए कुल की परंपरा, मान मर्यादा, इनका ध्यान रखना चाहिए। इनमें जियोगे तो यश प्राप्त करोगे, इनसे बाहर चले जाओगे तो यश विहीन हो जाओगे, कोई भी नाम नहीं लेगा आपका। कुलवंती कन्याएं पति के अनुगामी होती हैं। जब उसके ऐसे शब्द कहे तब राजा की चिंता और बढ़ गई और उसने सभी मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से मंत्रणा की कि आपकी नज़र में हमारी मंदोदरी के लिए कोई योग्य वर है क्या? सभी मंत्रियों ने एक सम्मत होकर केवल एक ही नाम लिया। कौन? हाँ, गलत। मुझे मालूम था सब यही बोलोगे। सभी मंत्रियों ने सर्वसम्मति से केवल एक नाम लिया। हमारी कन्या के लिए एक वर योग्य है जिसका नाम इंद्र है, क्योंकि इंद्र ही सभी वैभव से युक्त है। इंद्र साक्षात स्वर्ग का देवता जैसे भोगों को भोगता है, ऐसा वह भोगों को प्राप्त है। जैसे इंद्र द्वारपाल, 4 क्या होते हैं, कौन से पाल होते हैं? द्वारपाल नहीं, लोकपाल। जैसे 4 लोकपाल होते हैं स्वर्ग में, ऐसे ही 4 लोकपालों से युक्त है। उसकी बराबरी इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता है। ऐसा कोई राजा नहीं है जो उसके बराबर वैभव को प्राप्त हो, वैभव रखता हो। इसलिए हमारी कन्या के योग्य इंद्र ही है। अपने शीश को नीचे झुकाते हुए राजा मौन रहा। तब एक वृद्ध मंत्री ने पूछा, राजन, क्या आप हमारी मंत्रणा से सहमत नहीं हैं? आपका मुख नीचे करना यह बतला रहा है कि आप सम्मति व्यक्त नहीं कर रहे हैं। क्या आपकी नज़र में कोई और ऐसा पौरुषशाली वीर योद्धा है जो हमारी मंदोदरी के योग्य हो? तब राजा मैंने कहा, हाँ, इंद्र यद्यपि सभी वैभवों से युक्त है, पर मुझे लगता है हमारी मंदोदरी और उसके उम्र में बहुत अंतर है। वैभव तो है, लेकिन फिर भी मैं अपनी कन्या को उसके हाथ में देना नहीं चाहता हूं। तो फिर आपकी दृष्टि में कौन है? तब मैंने कहा, रत्नश्रवा का पुत्र, सुमाली का पोता दशानन मेरी नजर में योग्य वर है हमारी मंदोदरी के लिए। सभी ने ताली बजा दी। ओ, वास्तव में आप दूरदृष्टा हैं। उन्होंने पहले पूछा नहीं, उन्होंने ही बताया
क्योंकि उसके जन्म से ही बड़े आश्चर्यकारी कारण हुए हैं और उसने इतनी सारी विद्याएं सिद्ध की हैं, अभी तक इतनी विद्याएं किसी विद्याधर ने सिद्ध नहीं की हैं। इसलिए और वो कुछ विशेष करने में रुचि रखता है। मुझे मालूम है, मुझे लगता है यह लड़का आगे चल के कुछ बहुत बड़ा कार्य करेगा, बहुत भारी अपार संपदा का मालिक होगा, इसलिए मेरी नज़र में तो दशानन ही योग्य बैठता है। तब सभी मंत्रियों ने ताली बजाते हुए इनका समर्थन किया और करते हुए कहा, आप वाकई दूरदृष्टा हैं, आप बहुत ऊंची सोच रखते हैं, आपकी दृष्टि केवल एक तरफ नहीं चारों ओर है। दशानन का नाम लेकर के आपने इस बात को सिद्ध कर दिया कि आप बहुत आगे तक की सोच के चलते हैं। हमने दशानन के ऊपर दृष्टिपात ही नहीं किया, हमारी दृष्टि उस तक पहुंच ही नहीं पाई, हम तो इंद्र तक ही सीमित रह गए। लेकिन आपने जो चुनाव किया है वो सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार सभी मंत्री और सभी जो उनके परिवारजन थे, उन सभी परिवारजनों ने समर्थन व्यक्त किया। पत्नी हेमवती ने भी समर्थन व्यक्त किया और सभी से समर्थन लेकर के राजा हेम अपनी पुत्री मंदोदरी और पत्नी हेमलता और कुछ बहुत खास अपने बंधु बांधवों को लेकर के और एक आकाशगामी विमान में सवार होकर के और वहां निकल पड़े जहां दशानन निवास करता था। जैसे ही विभिन्न विभिन्न वनों, रमणीक स्थानों, वापिकाओं और बहुत बड़ी बड़ी विशाल विशालकाय नदियों को पार करते हुए, देखते हुए, उनका आनंद लेते हुए और मन को तृप्त करते हुए वे सभी लोग एक नगर के समीप पहुँचे। पता किया गया कि दशानन कहाँ पर निवास करते हैं। तब एक दूर से नगर दिखाई दिया। वह नगर तो मानो साक्षात स्वर्ग के इंद्र का स्वयं का अपना महल ही हो, ऐसा वह नगर वहाँ पर सुशोभित हो रहा था। ऊंची ऊंची ध्वजाएं, ऊंची ऊंची पताखाएं और बड़े बड़े मंदिरों के शिखर उस नगर की शोभा को बढ़ा रहे थे। वन उस नगर के लिए गौरव थे। नदियाँ, वापिकाएं उस नगर के लिए चार चांद लगाती थीं, उसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती थीं। इस प्रकार सभी तरफ से रमणीक और सुसुंदर वह नगर देखते ही राजा मैंने अपने मंत्री से पूछा, क्या यही नगर का नाम पुष्पोत्तर में तो उस समय जब सुमाली थे तब रहा करते थे। फिर रावण ने जब विद्या सिद्ध की थी तो विद्या ने उसके लिए एक नगर दिया था। उस नगर का नाम था स्वयं प्रभ नगर। जो विद्या सिद्ध हुई थी, अष्ट अक्षरी जो मंत्र से विद्या सिद्धि हुई थी, उस विद्या ने उसको एक नगर दिया था स्वयं प्रभ नगर का नामक नगर। तो उस स्वयं प्रभ नगर की रचना देख करके वह मैं अत्यंत विस्मय में पड़ गया और नगर में प्रवेश जैसे ही किया तो सभी नगर के द्वारपालों ने उनसे प्रयोजन पूछा, कहाँ से आए हो, कौन हो, सब जान करके उनको अपने महल में प्रवेश दिया। महल में एक सुंदर कन्या से परिचय हुआ। वह सुंदर कन्या शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। सौंदर्य के मामले में सौंदर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति ही थी और सभी के मन को लुभाने वाली थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें ऐसे लगती थी जैसे साक्षात हिरनियों ने अपनी आंखें उसको प्रदान कर दी हों। उसकी हंसगामिनी सी चाल सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। ऐसी वह सुंदर कन्या, जैसे ही मैं उसके सामने पहुंचा, उसने तुरंत सभी अतिथियों का आह्वान किया और उनका सम्मान करते हुए उन्हें उच्च आसन पर बैठाया। उनके पादों का प्रक्षालन किया। पाद प्रक्षालन करते हैं, गेस्ट आते तो उनके पैर धुलाना पड़ते हैं, नहीं धुलाते आप लोग? क्या कहाँ धुलाओगे? पाद प्रक्षालन किए, उनको आसन दिया। जब वो आसन पर, उत्तम आसन पर बैठ गए, तब उसने हाथ जोड़कर नम्रीभूत अपने मस्तक से निवेदन करते हुए प्रश्न प्रश्ना किया कि हे महानुभाव, आप उच्च कुलीन परंपरा से मालूम पड़ते हैं, कृपया यहाँ आने का प्रयोजन और कहाँ से आप पधारे हैं मुझे बताने की कृपा कीजिए।
इतने अच्छे से बोलना पड़ता था। ऐसे थोड़ी कहा भाई ये कहाँ से आए हो, ऐसे निवेदन करते थे। अरे लगता था मुख से अमृत झड़ रहा हो। नहीं फ्लैट होने वाला आदमी 4 अच्छे शब्द सुन के फ्लैट हो जाए। अब रोचक बोलते हैं हमारे, अब हो रहा है तो क्या करें। अब ऐसे थोड़ी बोलना पड़ता है। अरे आ गए तो आ गए, नहीं लाए छोटे को, कह रहा हम छोटे वाले को अयन अरिहन। पापा ने पूछा बेटा अरिहंत को नहीं लाए, अरे मैं वहां से थोड़ी आ रहा हूँ, मैं तो बाजार गया था, बाजार से आ रहा हूँ। ऐसे नहीं बोलते, अरे ऐसे बोलना पड़ता है। कैसे बोलना पड़ता है? पिताश्री। कैसे बोलना पड़ता है? पिताश्री। आज बोल के देखना बड़ा आनंद आता है। पिताश्री मुझे खेद है, क्षमा कीजिए, मैं आपके द्वारा उत्पन्न द्वितीय संतान यानी मैं अपने अनुज को लाने में असमर्थ रहा, क्योंकि मेरा गमन अभी शीघ्र ही गृह निवास से नहीं बस्ती से बाजार से होते हुए आ रहा हूं, इसलिए मैं उसको लाने में असमर्थ था, क्षमा कीजिए। बोले इतने में तो पूरा काम ही हो जाए, इतने में तो पापा जाके अरंत को घर से ही ले आएंगे। अच्छा लगता है, लेकिन आपको अपनी सासू माँ से ऐसे बोलना चाहिए, हे मातेश्वरी। वो कहेगी हमारी बहू को भूत लग गए। दिखाओ भैया किसी को, दिखाओ किसी को, बुलाओ कुछ मंत्रवादी को, बहू को भूत लग गए। इतने प्रेम से बोल रही है, मातेश्वरी आपके चरण कमल कहाँ हैं? मैं उनको पखारने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहती हूं। इतना एक दिन करके तो देख लो। सासू जी तुरंत चाबी निकाल के आपके हाथ में रख दे, ले बिटिया आज से चाबी तेरी। ऐसे छीनते रहोगी, मांगती रहोगी, नहीं देगी तो आगरा कौन सा दूर है, पास में ही आगरा तो है ही। मजा आए? ठीक है। इस प्रकार से जब उसने निवेदन किया तो राजा मय ने अपना परिचय देते हुए और प्रयोजन भी कहा कि हमारी पुत्री मंदोदरी जो तुम्हारे समक्ष है, इसका विवाह हम दशानन के साथ करना चाहते हैं। इसी प्रयोजन से हम सभी लोग आपके नगर में पधारे हैं। तब जो कन्या थी, कौन? चंद्रनखा, रावण की बहन चंद्रनखा ने कहा, क्षमा कीजिए, आप पधारे, आप लोग बहुत दूर से आए हैं, इसलिए थोड़ा विश्राम कर लीजिए, क्योंकि दशानन अभी अकृत्रिम जिन चैत्यालों की वंदना के लिए गया हुआ है, वो उसको थोड़े समय लगेगा आने में। जब तक आप दैनिक कार्यों को कीजिए और थोड़ा विश्राम कर लीजिए, तब तक दशानन आता ही होगा। थोड़ा विश्राम किया, विश्राम करके अपने दैनिक कार्यों को जब तक किया, तब तक सुमेरु पर्वत से चैत्यालों की वंदना करते हुए दशानन उस तरह नगर में प्रवेश किया जिस तरह से कोई मदमस्त हस्ती और विशाल वन में प्रवेश कर जाता है। ऐसा उस दशानन ने नगर में प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश हुआ, तुरंत ही तुरही की आवाज़ आने लग गई और सब तरह से जय जयकारों से गुंजायमान पूरा नगर हो गया। उसके जयकारों से जान करके, देख कर, जयकारों को सुनकर तुरंत सभी ने जान लिया कि दशानन का प्रवेश हो गया है। जैसे ही दशानन का महल में प्रवेश हुआ, सर्वप्रथम उसने अतिथियों को देखा, अतिथियों को देखकर उनको प्रणाम किया। ऐसा होता है विनयशील लोग बुजुर्गों को देख करके, बड़े लोगों को देख करके उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। योग्य लोगों को देख करके जय जनेन्द्र करते हैं। उसने भी मंदोदरी से जय जनेन्द्र किया।